तो आशा करता हूँ कि आज तक की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो जैसे कि आपको पता है कि हम एक प्री का पजल का एक सेशन करते हैं, तो आज उसी का पार्ट है। ठीक है, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। एक ही क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, 8 फ्रेंड्स विच पी क्यू आर एस टी यू वी एंड डब्ल्यू आर सिटिंग इन अ स्ट्रेट लाइन फेसिंग नॉर्थ। क्या दे रखा है कि लोग हैं जो नॉर्थ फेसिंग है। ठीक है, विद इक्वल डिस्टेंस बिटवीन ईच ऑफ देम। ईच ऑफ देम टीचेस डिफरेंट सब्जेक्ट। कौन कौन से? केमिस्ट्री, हिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, फिजिक्स, बायोलॉजी, ज्योग्राफी एंड सोशल साइंस। ठीक है, आगे बोलता है नन ऑफ द गिवन इंफॉर्मेशन इज नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। ठीक है सॉरी। तो अपना क्वेश्चन स्टार्ट होता है यहाँ से। क्या बोलता है? पी सीट्स थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड ऑफ द लाइन। ठीक है, और हमको कितने लोग बोले? 8 लोग। ठीक है, तो बना लो पी सीट्स थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट। जितना जितना आता जाएगा ना उतना उतना हम बनाते जाएंगे। ठीक है, क्या बोल 8 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो पी कहाँ बैठा है? यहाँ बैठा है, थर्ड। ठीक है, आगे क्या बोलता है? ओनली 1 पर्सन सिट बिटवीन पी एंड द वन हु टीचेस इंग्लिश। अब या तो इंग्लिश यहाँ पे आएगा या इंग्लिश यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो मैं इसको नीचे लिखता जाता हूँ। ठीक, तो उसने क्या बोला है कि 8 लोग हैं। देखो, ठीक है, 8 लोग हैं, बनाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। वैसे मैं टोटल लाइन कभी बनाता नहीं हूँ, जितना दे रखा था उतने सॉल्व करता हूँ, बट इसमें दे रखा है कि आर एम पी थर्ड पे बैठा है लेफ्ट हैंड से, तो उसने मैंने बना लिया। क्या बोलता है? पी में और जो इंग्लिश टीच करता है उसमें केवल 1 पर्सन है। ठीक है, अब इंग्लिश या तो यहाँ आएगा, ठीक है, या इंग्लिश यहाँ पे आएगा। ठीक, अब आगे मूव करते हैं क्वेश्चन में। आगे बोलता है ओनली थ्री पीपल सिट बिटवीन द वन हु टीचेस इंग्लिश एंड आर। जो इंग्लिश और आर पढ़ा रहा है उनके बीच में 3 है। ठीक है, और अगली लाइन कहता है एज मैनी पीपल सिट टू द राइट ऑफ आर एज टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु टीचेस सोशल साइंस। ठीक है, देखो इंग्लिश और आर के बीच में 3 लोग बैठे हैं, तो अगर इंग्लिश में यहाँ बैठाता हूँ तो 1 2 3 यहाँ तो है ही नहीं, 1 2 3 तो आर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, और अगर इंग्लिश में यहाँ बैठाता हूँ तो 1 2 3 आर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं फिलहाल इंग्लिश और आर के बीच में 3 है। ठीक है, और अगली हमने जो लाइन बोली थी उसमें लिखा था जितने लोग आर के राइट में हैं, जितने लोग आर के राइट में हैं उतने ही किसके लेफ्ट में है? जो सोशल साइंस पढ़ा रहा है। ठीक है, सोशल साइंस इधर राइट मारा क्योंकि आर के राइट, इधर इस साइड एरो फेसिंग मारा क्योंकि इधर सोशल साइंस। ठीक है, तो अपने पास अभी 2 कंडीशंस हैं। ठीक, अब मूव करते हैं आगे क्वेश्चन पे। क्या बोलता है? ओनली 3 पीपल सिट बिटवीन द वन हु टीचेस सोशल साइंस एंड डब्ल्यू। ठीक है, डब्ल्यू और सोशल साइंस पढ़ाने के वालों के बीच में 3 लोग बैठे हैं। और क्या बोलता है? नो वन सिट्स बिटवीन डब्ल्यू एंड द वन हु टीचेस हिस्ट्री। तो डब्ल्यू और हिस्ट्री के बीच में भी कोई नहीं बैठा। तो सोशल साइंस और किसके बीच में? डब्ल्यू के बीच में 3 लोग बैठे हैं, ये बोला ना उसने। और आगे क्या बोला कि डब्ल्यू और हिस्ट्री जो है एडजेसेंट है। क्या है? एडजेसेंट। अगर कोई बीच में नहीं बैठा तो उसका मतलब क्या है? दोनों की एडजेसेंट होंगे। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या बोलता है। एज मैनी पीपल सिट टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु टीचेस हिस्ट्री एज टू द राइट ऑफ टी। ठीक है, क्या बोलता है? हिस्ट्री के लेफ्ट में उतने ही लोग बैठे हैं जितने टी के राइट में। आगे क्या बोलता है? 1 पर्सन सिट बिटवीन टी एंड बी। ठीक है, टी और बी के बीच में 1 पर्सन बैठा है। तो इसने क्या बोला कि पहले क्या बोला कि हिस्ट्री के लेफ्ट में उतने ही लोग बैठे हैं जितने टी के राइट में बैठे हैं। ठीक है, टी के राइट में बैठे हैं। ठीक, और अगला क्या बोला उसने? आगे उसने क्या बोला था कि टी और बी के बीच में ओनली 1 पर्सन है। टी और बी के बीच में ओनली 1 पर्सन। ठीक, अब देखते हैं आगे। द वन हु टीचेस मैथमेटिक्स सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ द वन हु टीचेस फिजिक्स एंड द वन हु टीचेस मैथमेटिक्स इज अ इमीडिएट नेबर ऑफ बी। ठीक है, अब इसने 2 बातें बोल दी है इसमें। जो मैथमेटिक्स पढ़ाता है ना वो क्या है? वो इमीडिएट राइट बैठा है किसके? फिजिक्स के। मैथ्स वाला
फिजिक्स के इमीडिएट राइट बैठा है, ठीक है, फिजिक्स के। और दूसरा क्या बोला उसने आगे कि जो मैथमेटिक्स पढ़ाता है वो बी का नेबर है, ठीक। ये बोलता है ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन क्यू एंड द वन हु टीचेस मैथमेटिक्स, ठीक है। क्यू और मैथमेटिक्स के बीच में एक पर्सन बैठता है केवल, ठीक। तो अपना मैथ्स ये है, फिजिक्स ये है, और क्यू और मैथ्स के बीच में फिर से एक बंदा बैठा है, ठीक। इतना भी लिख लिया। अब आगे देखते हैं आगे क्या बोलता है। मोर देन 4 पर्सन सिट बिटवीन क्यू एंड द वन हु टीचेस केमिस्ट्री। केमिस्ट्री और क्यू के बीच में 4 से ज़्यादा लोग बैठे हैं। यू सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एस एंड यू डज नॉट टीच ज्योमेट्री और केमिस्ट्री। तो उसने देखो क्या बोला कि क्यू और मैथ्स के बीच में 4 से ज़्यादा लोग बैठे हैं, ठीक है। नहीं, ये नहीं, क्यू और केमिस्ट्री के बीच में 4 से ज़्यादा लोग बैठे हैं केमिस्ट्री के बीच में, ठीक है, यही है, ठीक। और क्या बोलता है, यू जो है वो इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एस बैठा है, ठीक। और एक वो बोलती है कि यू जो है केमिस्ट्री और ज्योमेट्री नहीं पढ़ाता, ज्योमेट्री और केमिस्ट्री नहीं पढ़ाता, ठीक है। जब आप भी दो तीन सेंटेंस पढ़ने लगोगे ना साथ में, तो आपको भी याद आने लग जाएंगे, ठीक है। तो देखो इसने काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन हमें दे दी है। अब हमको देखना है कि हमको इसको कैसे करना है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले उसने बोलता है फिजिक्स में और इंग्लिश के बीच में एक लोग बैठा है, ठीक है। अब देखो उसने काफ़ी सारी चीज़ें दे रखी हैं जोड़ के, तो हम क्या करते हैं, 2 पॉसिबिलिटी बनाते हैं। और मैं आपको बता दूं ये किसका IBPS PO का पेपर है, क्वेश्चन है IBPS PO का प्रीवियस ईयर 2017 का, ठीक है। तो देखो 8 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक। अब यहाँ भी बना लो आप 8 लोग। 1 2 3 4 5 6 7 8। और सबसे ही पहली लाइन में उसने बोला था कि P जो है थर्ड बैठा है, कहाँ से, लेफ्ट हैंड से, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है। यहाँ भी आ जाएगा थर्ड, ठीक। फिर देखो उसने बोलता है P और इंग्लिश के बीच में एक लोग है, एक जना बैठा है, आपको याद होगा P और इंग्लिश के बीच में एक जना, ठीक है। तो देखो P ये है तो इंग्लिश आ जाएगा एक यहाँ पे, ठीक है। अब P यहाँ पे है तो इंग्लिश एक आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। एक में इंग्लिश सब्जेक्ट ऊपर लिख रहा हूँ, एक में नीचे स्पेस की वजह से, ठीक है। अब देखो अब उसने क्या बोला, इंग्लिश और आर के बीच में 3 लोग बैठे हैं, तो बना दो। इंग्लिश ये है तो 1 2 3, तो यहाँ क्या आएगा आर। अब देखो 1 2 3, यहाँ तो आगे जगह ही नहीं है, इंग्लिश ये है 1 2 3, तो यहाँ आएगा आर, ठीक। आर हो गया। अब बोला है कि आर के राइट में जितने उतने ही सोशल साइंस के लेफ्ट में है। देखो अब आर ये है तो 1 2 3 राइट में, तो सोशल साइंस के लेफ्ट में उतने ही होंगे, 1 2 3, तो यहाँ क्या आएगा सोशल साइंस, सोशल साइंस, ठीक। अब आर ये है कोने पे, तो सोशल साइंस भी कोने पे ही आएगा, सोशल साइंस, ठीक। इतना हमारा हो गया। अब क्या बोलता है कि सोशल साइंस और डब्ल्यू के बीच में 3 है, सोशल साइंस और डब्ल्यू के बीच में 3 है। देखो ये है सोशल साइंस, ठीक है। तो डब्ल्यू 1 2 3, यहाँ तो जगह ही नहीं है इस साइड में, तो 1 2 3, तो मतलब यहाँ जगह है, तो डब्ल्यू आ जाएगा यहाँ पे, ठीक। अब देखो यहाँ पे देखो सोशल साइंस है तो 1 2 3, तो यहाँ क्या आएगा डब्ल्यू, ठीक। अब आगे मूव करते हैं। आगे क्या कहता है कि डब्ल्यू और जो हिस्ट्री है ना वो एकदम एडजेसेंट है, ठीक है। डब्ल्यू और हिस्ट्री क्या है, एडजेसेंट है। अब डब्ल्यू ये है तो हिस्ट्री कहाँ आएगा, इसके पड़ोस में आएगा, क्योंकि उस साइड तो इसका नेबर ही नहीं है। अब डब्ल्यू ये है और इस साइड तो इसकी इंग्लिश है, अब इंग्लिश है तो इस साइड क्या आएगा हिस्ट्री, हिस्ट्री, ठीक। अब आगे मूव करते हैं। अब हिस्ट्री के जितने राइट में है या लेफ्ट में है उतने टी के राइट में है। अब देखो हिस्ट्री कहाँ है हमारा, ये है, तो इधर कितनी जगह 1 2, तो यहाँ से 1 2, तो यहाँ क्या आएगा टी, ठीक है, टी। अब देखो हिस्ट्री कहाँ है, ये है, ठीक है। तो टी कहाँ आएगा, हिस्ट्री का एक स्पेस है ना, तो यहाँ भी एक स्पेस बना दो, टी यहाँ पे आ जाएगा हमारा, कहाँ पे, टी, ठीक। अब आगे क्या है, टी और बी के बीच में एक जगह। आपने देख रखा है ना कि मैंने सेम जो इन्फॉर्मेशन है सब एक साथ लिखी है। देखो हिस्ट्री, ठीक है, टी एस डब्ल्यू, इससे क्या होता है चीज़ें मिलने में ना आसानी हो जाती है। अब देखो टी और बी के बीच में एक जगह है, तो टी ये है
तो बी कहाँ आएगा, एक यहाँ पे आ जाएगा बी, ठीक है, ये आ जाएगा वी। अब देखो टी ये है तो यहाँ भी आ सकता है बी, और एक यहाँ तो आएगा नहीं क्योंकि यहाँ डब्ल्यू है, तो हम क्या बैठाएंगे, वी को यहाँ बैठा देंगे। ठीक, अब आगे देखो वी और मैच जो है वो बिल्कुल एडजेसेंट है, तो देखो अब हमारा वी कहाँ है, हमारा बी, देखो अब हमारा बी कहाँ है, ये है, ठीक है, और बी और मैच जो है एडजेसेंट है, तो मैच मतलब यहाँ भी आ सकता है और मैच मतलब यहाँ भी आ सकता है, ठीक है। अब वी देखो ये है आपका, ठीक है, अब वी ये है तो इसके एडजेसेंट में कौन बैठेगा, मैथ्स, तो मैथ्स कहाँ जाएगा, यहाँ पे, ठीक है, मैथ्स। ठीक, अब देखो आगे उसने क्या बोला है कि मैथ्स जो है ना इमीडिएट राइट ऑफ फिजिक्स है। अब देखो अगर मैं मैथ्स को यहाँ बैठाता हूँ तो इमीडिएट राइट ऑफ फिजिक्स यहाँ आ जाएगा फिजिक्स, ठीक है। अगर मैं मैथ्स को यहाँ बैठाता हूँ तो इमीडिएट राइट ऑफ फिजिक्स होना चाहिए था, तो बट यहाँ पे तो सोशल साइंस है, तो मतलब यहाँ तो फिजिक्स आएगा नहीं, यहाँ फिजिक्स नहीं आएगा तो यहाँ मैथ भी नहीं आएगा, तो उसका मतलब क्या है कि मैथ का आएगा, मैथ आएगा कहाँ पे, मैथ आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा मैथ्स और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा फिजिक्स, ठीक है। अब देखो यहाँ तो नीचे वाला जो कंडीशन है ये, यहाँ तो मैथ्स है और इसका इमीडिएट राइट क्या है, यहाँ है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, फिजिक्स, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, फिजिक्स, फिजिक्स। मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ, दूसरा ले लेता हूँ जिससे कि बार बार रब और ये ना करना पड़े मुझे, ये इसको ही लाइट कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो आगे चलते हैं, अब देखो क्यू और मैथ्स के बीच में एक जना बैठा है, ठीक है, क्यू और मैथ्स के बीच में एक जना बैठा है, तो देखो हमारा मैथ्स ये है, कहाँ है, ये है मैथ्स, ठीक है। अब तो यहाँ क्यू आ सकता है एक, और यहाँ नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ तो आर है, तो हम क्यू कहाँ लिख देंगे, यहाँ पे, ठीक है। अब मैथ्स हमारा कहाँ है, अब हमारा मैथ्स है यहाँ पे, ठीक है। ये वाली साइड तो है ही नहीं, ये वाली साइड तो है ही नहीं, ठीक है, तो हमारे पास काम आएगा क्यू यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं क्यू, मैथ्स और क्यू के बीच में आ गया एक जना। ठीक, अब आगे देखते हैं, अब उसने क्या बोला है कि क्यू और केमिस्ट्री के बीच में 4 से ज़्यादा लोग बैठे हैं, मतलब मिनिमम 5 लोग होंगे, ठीक है। अब देखो क्यू कहाँ है, ये है क्यू, ठीक है। अब 5 लोग बैठा दो, 5 लोग, 4 से ज़्यादा बैठाने ना, तो 1 2 3 4, ठीक है। अब यहाँ पे आ सकता है, यहाँ पे आ सकता है केमिस्ट्री, यहाँ पे आ सकता है। अब केमिस्ट्री यहाँ तो आएगा नहीं क्योंकि यहाँ हिस्ट्री है, तो केमिस्ट्री कहाँ आ सकता है, एक ये आ सकती है पोजीशन, एक पोजीशन केमिस्ट्री ये ले सकती है, ठीक है। 4 से ज़्यादा हो गए ना, 1 2 3 4, नहीं अगर यहाँ पे बैठाएंगे तो 4 ही होगा, और हमको क्या लेना है, 4 से ज़्यादा, मतलब यहाँ भी नहीं आएगा, ठीक है। देखो आप गिन लो ना एक बार, 1 2 3 4, अगर यहाँ बैठाएंगे तो 4 ही आएंगे ना, और उसने कहा 4 से ज़्यादा, मोर देन 4, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो क्या है केमिस्ट्री, वो बैठेगा यहाँ पे, केमिस्ट्री, ठीक है। अब क्यू देख लो कहाँ पे है, नीचे वाले में क्यू यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे, ठीक। अब 4 से ज़्यादा लोग बैठाने हैं हमें, तो 1 2 3 4, यहाँ तो है ही नहीं, 1 2 3, मतलब ये वाली जो पॉसिबिलिटी है ये तो गड़बड़ हो गई, मतलब इसमें तो लिमिट हो गई, इसमें आगे बन ही नहीं रहा, तो मतलब ये हो गई हमारा गलत, ठीक है। अब हम मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट वाली पॉसिबिलिटी के साथ में। अब क्या बोलता है, यू इज़ इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एस, और कोई इन्फॉर्मेशन ऊपर नहीं बची ना, आप कहोगे कुछ नहीं बता, सब हो गया, बस क्या बचा है, यू इज़ इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एस। तो अब देखो एस कहाँ सकता है और यू कहाँ सकता है, बस ये 2 पोजिशन बची हैं, तो यू इज़ इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एस, तो ये एस आ गया, इसका इमीडिएट लेफ्ट आ गया यू, ठीक। और उसने आगे बोला कि यू जो है वो केमिस्ट्री या ज्योग्राफी ज्योमेट्री नहीं पढ़ाएगा, ठीक है, ज्योमेट्री था ना, तो अब यू कुछ ये केमिस्ट्री भी नहीं पढ़ाएगा, ज्योमेट्री भी नहीं पढ़ाएगा। अब हमको देखने होंगे कि इसके अलावा कौन से सब्जेक्ट हैं। देखो कहाँ है क्वेश्चन, देखो ये है, केमिस्ट्री नहीं पढ़ाएगा, हिस्ट्री हम बना चुके, मैथ्स हम बना चुके, इंग्लिश हम बना चुके, फिजिक्स हम बना चुके, बायो हमने नहीं बनाया है, ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी वो नहीं पढ़ाएगा, ठीक है। सोशल साइंस हम बना चुके, तो मतलब क्या बचा, यू का बायो, तो यू क्या पढ़ाएगा, बायोलॉजी, ठीक है, बायो पढ़ाएगा। तो अच्छा ये ज्योमेट्री नहीं होनी चाहिए, ये ज्योग्राफी होनी चाहिए, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है, ज्योग्राफी। तो यू क्या पढ़ाएगा, यू पढ़ाएगा बायोलॉजी, तो यहाँ लिख दो बायो, ठीक है। अब क्या बचा, एक ही सब्जेक्ट बचा होगा, वो यहाँ आ जाएगा,
क्या, ज्योग्राफी। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन पजल। अब इसके बेसिस पे आप कितने भी क्वेश्चन बना सकते हो। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, आप क्या बना लें, आप बना लें पूरा बेसिक डायग्राम। तो जो आपने बना लिया बहुत अच्छे से, तो इसका आपने क्या डायग्राम बनाया, आपने बनाया कि क्यू जो है वो इंग्लिश पढ़ाएगा और इधर बैठेगा सबसे इधर, फिर जो फिजिक्स है वो क्या पढ़ाएगा। ठीक है, फिर क्यू पढ़ाए, देखो क्यू इसने क्या बोला है कि क्यू पढ़ाएगा इंग्लिश, फिजिक्स पढ़ाएगा टी, मैथ्स पढ़ाएगा, मैथ्स पी पढ़ाएगा, और वी पढ़ाएगा सोशल साइंस, आर पढ़ाएगा ज्योमेट्री, यू पढ़ाएगा बायो, एस पढ़ाएगा हिस्ट्री, और डब्ल्यू पढ़ाएगा क्या, केमिस्ट्री। ठीक है, और इनकी पोजीशन भी ठीक है, तो और सब नॉर्थ फेसिंग थे। तो हमारा क्या पॉसिबल डायग्राम बना, हमारा पॉसिबल डायग्राम ये बना। अब इसके वजह से आप कितने भी क्वेश्चन कर लोगे वो इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्या होता है, ये पर्टिकुलर थिंग बनाना। ठीक, तो ये था इस वीडियो के लिए। अब मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद। और आपको पता है ना इसकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी, इसकी पीडीएफ मिलेगी कॉन्सेप्ट वर्धनम में। और वो क्या है, वो क्या है, आप कहोगे यही तो चैनल पर हम वीडियो देख रहे हैं। देखो अपना यूट्यूब, अपना टेलीग्राम, अपना इंस्टाग्राम और अपना फेसबुक सब एक ही है। क्या नाम है, कॉन्सेप्ट, CONCEPT, कॉन्सेप्ट विनर स्पेस के वर्धनम, VARDHANAM वर्धनम। ठीक है, इस पे आप सर्च करोगे ना टेलीग्राम पे, तो इस पे आपको पीपीटी मिल जाएगी। ठीक है, और मैं आपको शो कर देता हूँ कि बहुत सारी पीपीटी ऑलरेडी डाल चुका हूँ, ऐसा नहीं कि केवल बोलने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, तो देखो मैं कह था ना कि ऐसा ही नहीं कि केवल मैं इसको बताने के लिए कह रहा हूँ, इसमें सारी आज के सारे पड़े हुए हैं और पहले के सारे पड़े हुए हैं। ठीक है, देखो स्पीड टेस्ट पड़ा हुआ है, LIC AO का इंश्योरेंस का जो वो आया ना, डाले मैंने 15 क्वेश्चन और इनडेप्थ समझाए हर पॉइंट। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे, हालांकि 3 सब्सक्राइबर्स हैं, बट आपकी मर्जी, आपको अगर PDF चाहिए हो तो देख लेना, इसको करना, वरना ठीक है। बाकी अपना यूट्यूब का क्राउड तो सही है। ठीक है, तो अब मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद। ठीक।